टाइम डायलेशन क्या है? क्या समय वाकई वैसा है जैसा हम उसे समझते हैं, जैसा हम उसके बारे में मानते आए हैं? क्या समय सबके लिए पैरेलल है? क्यों टाइम डायलेशन का कंसेप्ट हमें फ्यूचर में समय यात्रा करने की अनुमति तो देता है लेकिन पास्ट में नहीं? इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम डायलेशन क्या है और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम कैसे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ये बात उस समय की है जब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। इस खूबसूरत थ्योरी ने हमें लाइट और नेचर के काम करने के तरीके को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अगर आसान शब्दों में कहें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नज़रिया है या एक पॉइंट है जिसके अनुसार चीज़ें काम करती हैं। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप अभी रेस्ट पर हैं या आप मोशन में हैं तो आप क्या कहेंगे? अगर आपका जवाब है कि आप रेस्ट पर हैं तो सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको पृथ्वी के बाहर से देखे तो वह क्या कहेगा? वह कहेगा कि आप मोशन में हैं, क्योंकि पृथ्वी भी मोशन में है। वह दरअसल सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इसका मतलब आप पृथ्वी पर हैं तो आप मोशन में हैं। तो मान लीजिए आप अपना आंसर बदलते हैं और आप कहते हैं कि आप मोशन में हैं। तो सोचिए कि आपके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वह कहेगा कि आप रेस्ट पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि आप रेस्ट पर भी हैं और आप उसी समय मोशन में भी हैं। दरअसल ये जो सवाल था कि आप रेस्ट पर हैं या मोशन में हैं, वह अधूरा था। आपको हमसे ये पूछना चाहिए था कि आप किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं या आप किसके नज़रिए से पूछ रहे हैं। अगर आप एक एस्ट्रोनॉट के नज़रिए से पूछ रहे हैं तो आप कहते कि मैं मोशन में हूँ, और अगर आप मेरे सामने बैठे व्यक्ति के हिसाब से पूछ रहे हैं तो मैं रेस्ट पर हूँ। हमें रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए किसी रेफरेंस की ज़रूरत होती है। दरअसल एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती और इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आइए अब थोड़ा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर गौर करते हैं। दरअसल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फर्स्ट, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, यानी फिजिक्स के नियम सभी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स में सेम होते हैं। सेकंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैल्यू इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो चलिए अब समझते हैं कि टाइम डायलेशन क्या है। टाइम यानी समय धीरे हो जाता है जब कोई बॉडी मोशन में होती है, यानी कि अगर कोई बॉडी गति में है तो उसका समय धीरे हो जाएगा उस व्यक्ति की फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो व्यक्ति मोशन में नहीं है, यानी वो रेस्ट पर है। यह सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है पर यह सच है। आइए इसे और अच्छी तरह समझते हैं एक और एग्जाम्पल के जरिए। मान लीजिए कि आपके पास एक क्लॉक है जिसमें लाइट टिक टॉक कर रही है और आपका एक दोस्त है जो स्पेसशिप में सवार है, उसके पास भी एक क्लॉक है जो कि सेम आपकी तरह ही काम कर रही है, यानी कि उसमें लाइट टिक टॉक कर रही है। अब मान लीजिए कि वह आपसे स्पीड ऑफ लाइट से दूर जा रहा है। दरअसल उसके मोशन की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि उसकी क्लॉक में लाइट ने ज़्यादा दूरी तय किया है। पर रुकिए जरा, एक बार फिर से सोचिए कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है। वह कहता है कि लाइट हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए किसी और चीज़ को चेंज करना होगा। चलिए मैं आपको इसे और आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो अगर हमें स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखना है तो हमें टाइम या डिस्टेंस को चेंज करना होगा। पर यहाँ पर हम केवल टाइम के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम टाइम डायलेशन समझ रहे हैं। हम यहाँ डिस्टेंस के चेंज होने की बात नहीं करेंगे क्योंकि वह अलग कॉन्सेप्ट है जिसे हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो जब आपका दोस्त आपसे स्पीड ऑफ लाइट से दूर जा रहा होगा तो आपके दोस्त की क्लॉक की स्पीड आपके क्लॉक के मुकाबले धीरे हो जाएगी ताकि स्पीड ऑफ लाइट दोनों ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट रहे। मतलब उसे स्पेसशिप में मौजूद हर एक चीज़ के काम करने का तरीका काफ़ी धीरे हो जाएगा और इसी वजह से आपके और आपके दोस्त के टाइम में अंतर आ जाएगा और हम इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी कि स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने की वजह से टाइम में अंतर आने को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि टाइम डायलेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर मैं आपको 3 केसेस बताता हूँ जिससे आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। केस फर्स्ट, C ग्रेटर देन V, फ्यूचर में तेज़ी से ट्रैवल करने के लिए। पर आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी लाइफ में तो कोई भी टाइम में अंतर नहीं देखते। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के मुकाबले ना के बराबर है। पर अगर आपको अंतर देखना है तो बस आप एक स्पेसशिप बनाइए जो कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रैवल करे, लेकिन अभी ऐसा करना नामुमकिन के बराबर है।
केस 2 C=V। टाइम रोकने के लिए लाइट रेस बिना कोई टाइम गवाए ट्रैवल करती हैं, क्योंकि लाइट रेस स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम रुक जाता है। केस 3 C<V। पास्ट में ट्रैवल के लिए V यानी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, C यानी स्पीड ऑफ लाइट से अधिक हो जाए तो हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि लाइट से तेज कोई नहीं ट्रैवल कर सकता, तो इसी वजह से हम पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते।